हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग सेट नंबर 2 में पहुंच चुके हैं, लगभग लास्ट तक। 6 के खा में आ चुके हैं, का हो चुका है। ठीक है, देखते हैं 6 का हो गया है। 5 तक हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो 6 का है, क्या है बच्चों, जो 6 का है वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, सिलेबस में कटा हुआ है, तो क्या पढ़ना है, 6 का खा पढ़ना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है डी, ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तथा इसी का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बोला है कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ठीक है, कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं संरचना। तो आप ये जान लीजिए ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो लिख लो पहले, अणु सूत्र हो गया होता है C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, ये अणु सूत्र होता है कि C6 बार होता है, H12 बार होता है, O6 बार होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब देखेंगे आप, तो बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 6 C लगा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 लिख देंगे। और उसके बाद पहले वाले क्या जोड़ेंगे आप, HO। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, HO, CHO हो जाएगा। फिर दूसरे पर OH जोड़ेंगे, दाईं तरफ क्या जोड़ेंगे, OH, फिर इधर H, फिर जिधर H है उधर क्या करो बच्चों, OH, और फिर H, फिर चौथे पर वही कंडीशन करना है, जिधर H है उधर क्या, OH, इधर H। फिर पांचवें वाले पे क्या करना है, पांचवा समझिएगा, चौथा पांचवा सेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, चौथा पांचवा सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो, तो जिधर H है उधर क्या करोगे, H कर देंगे आप, और इधर OH है उधर OH, यानी आप कह सकते हैं चौथा पांचवा सेम रहेगा। ठीक है, चौथा पांचवा सेम रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे आप, CH2OH लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में CH2OH और पहले स्थान पे CHO, पहले स्थान पे COH, लास्ट में CH2OH लिख देंगे। और चौथा पांचवा सेम रहेगा, HCOH और HCOH रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ग्लूकोज संरचना हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, डी ग्लूकोज संरचना हो गया। ठीक है, अब बात रही इसका IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आई देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, मैंने लिखा है 2 3 4 5 6, इतना लिखा गया है ना। इसका मतलब है 2 पर क्या, हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या, हाइड्रोक्सी, 4 पर क्या है आपका, हाइड्रोक्सी, 5 पर क्या, हाइड्रोक्सी, और 6 पर भी जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा आपको, देखिए हाइड्रोक्सी बन जाएगा, यानी OH। तो इसका मतलब समझ में आया, 2 3 4 5 6 पर आपका हाइड्रोक्सी 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 है। कितने बार बच्चों, 5 बार। कितने बार, 5 गिन लो, 1 2 3 4 5 बार। इसीलिए लिखा गया है 2 3 4 5 6 पेंटा, 5 बार, तो पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। हेक्सेनल क्यों हो बच्चों, क्योंकि 6 बार कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या हल करेंगे, देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इसका हम लोग प्रमाण देंगे कैसे होता है। तो देखिए ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण अभिकर्मक द्वारा, मतलब कह रहा कि ग्लूकोज जो होता है, ब्रोमीन और जल दोनों क्या है, दुर्बल ऑक्सीकरण होता है। इनके
अभिकर्मक द्वारा क्या करेंगे, इनके अभिकर्मक द्वारा जो ऑक्सीकरण से 6 कार्बन ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जिससे यह सिद्ध होता है बच्चों कि ग्लूकोज का कार्बोक्सिल एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है, जिसे आपका सूत्र लिखा है गया मैंने। अब ये बताओ CHO क्या होता है, तो आपका आंसर एल्डिहाइड ग्रुप को ही व्यक्त करता है। ठीक, तो CHO जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप व्यक्त करता है। CHO, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH का होल टेट्रा 4 बार हो गया, और सिंगल बॉन्ड CH2OH हो गया। ठीक है, और प्लस Br2 हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और परजेंटी क्या आपकी जल है, इनके साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, देखिए ये बन जाएगा आपका, ये देखो यह समूह क्या देता है आपका, यह समूह आपका है बच्चों कार्बोक्सिलिक समूह। क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, और सिंगल बॉन्ड CHOH का होल टेट्रा कर देंगे, और सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो क्या बच्चों, इसका नाम होता है, इतने का नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है इसका, ग्लूकोनिक अम्ल होता है। और आप इसे जानते हैं कि आपका ग्लूकोज है, इसका सूत्र भी लिख लो C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, संरचना है। और जब क्रिया करेगा ब्रोमीन और जल से, तो क्या बन जाएगा आपका, है ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। तो आपका 6 का खा पूरा कंप्लीट। अब देखना है 6 के अथवा का। ठीक है, 6 के अथवा को देखना है। आइए देखते हैं 6 का अथवा कैसा क्वेश्चन है और क्या कह रहा है। तो देखिए 6 का जो अथवा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए, संक्षिप्त मतलब होता है बहुत जो छोटा हो, जो बड़ा ना हो, छोटा हो। ठीक है, तो पहला इसमें है प्रोटीन के विकृतीकरण। ठीक है, क्या बच्चों, पहला प्रोटीन के विकृतीकरण। तो आइए देखते हैं इसमें बोला गया है जब प्राकृतिक प्रोटीन, मतलब जो प्राकृतिक में पाया जाता है। ठीक है, जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जो प्राकृतिक में पाया जाता है उसी में चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे pH में परिवर्तन। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे pH में परिवर्तन हो जाए तो हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि जो बॉन्डिंग की हुई है, जैसे मान लो H बॉन्डिंग कर रहा है, अगर ये इधर उधर जुड़ गया तो ये अव्यवस्था फैल जाएगी और ये फिर हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाता है। तथा प्रोटीन जो है अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। ठीक है, तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, मतलब खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस प्रोटीन क्या बोलते हैं बच्चों, विकृतीकरण प्रोटीन कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विकृतीकृत प्रोटीन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, ज्यूपिटर आयन। बच्चों क्या आ गया, ज्यूपिटर आयन। मैंने जब इसको वीडियो बना के डाला था, काफ़ी दिन हो गया है, तो मैंने कहा था ना इसको टीचर भी ध्यान नहीं देता, कहता ये आता होता नहीं है, लेकिन मैंने कहा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो छप गया ना, तो जो मैं कहता हूँ वो 100% सही होगा बात, चाहे आज हो, चाहे 20 दिन बाद हो, चाहे 1 साल बाद क्वेश्चन है, लेकिन आएगा जरूर क्वेश्चन वो। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा एमिनो और कार्बोक्सिलिक। ठीक है बच्चों, कह रहा एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों समूहों की उपस्थिति प्रजेंटी के कारण अमीनो अम्ल जो होता है बच्चों ठोस अवस्था में होता है। मतलब कह रहा है अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों के उपस्थिति के कारण क्या होता है, अमीनो अम्ल बच्चों ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसे आप द्विआवेशित आयन कहते हैं।
और इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, ज्यूपिटर आयन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, ये लिखा है N प्लस चार्ज है, H3CH2COO- ठीक है। इसी का नाम क्या है बच्चों, ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिन। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, प्रोटीन का उपयोग बताइए ना। पहले पूछा प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, फिर पूछा आप प्रोटीन के उपयोग क्या है। देखिए इसके निम्न गुण हैं, मतलब निम्न उपयोग हैं। तो आइए देखते हैं, 5 उपयोग मैंने लिखा है। पहला लिख दिया मैंने, कई प्रोटीन जो होती है ना वो क्या करती है, कोशिका झिल्ली, कई प्रोटीन होती हैं जो कोशिका झिल्ली का एक बड़ा भाग बनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, कोशिका को स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। फिर क्या है, दूसरा पॉइंट है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। जितने भी एंजाइम होते हैं संसार में, सभी एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा होता है, बहुत से हार्मोन्स प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। कह रहा हार्मोन्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। जैसे इंसुलिन है, वृद्धि हार्मोन्स है, ठीक है। ये सब किससे बने होते हैं, आपका प्रोटीन का ही बना होता है। फिर चौथा पॉइंट है, प्रोटीन शरीर की मसल वृद्धि करने में सहायता करती है, ठीक है। जो होती है प्रोटीन क्या करता है, शरीर की मसल वृद्धि करने में सहायता करती है, ठीक है। जिसे बॉडी बिल्डर लोग इस्तेमाल करते हैं। पांचवा और लास्ट है, प्रोटीन वाहक के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रोटीन वाहक के रूप में इस्तेमाल होता है बच्चों, जैसे हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए बच्चों, आज आपके जो है 6 का खा कंप्लीट हो गया, और अगला था क्या, 6 का खा का अथवा कंप्लीट हो गया, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा हो, जरूर वो बेल आइकॉन प्रेस करे और सब्सक्राइब बटन को दबा दे, जिससे कि उसे जब भी अगले दिन वीडियो डाली जाए तुरंत वीडियो प्राप्त हो सके और अच्छे प्रकार से वो अनसॉल्व्ड का हल देख सके और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।